मोहतमीमों को भी जगह जगह और मुतवल्लियों को भी जगह जगह कहता हूं कि खुदा के वास्ते तामीरात में पैसे कम इस्तेमाल करके तनख्वाहों में पैसे बढ़ाओ। आजकल मदरसा बड़ी बड़ी इमारतों का नाम हो गया और मुदर्रिस से तनख्वाह पूछो कितनी है, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। वो कहते हैं मौलवी साहब ने तनख्वाह में तो बहुत बरकत हो रही। हाँ, ये हमारा जुमला है कि इनकी तनख्वाह में तो बहुत बरकत है। एक मास्टर साहब ने मुझे कहा था कि मतलब आपकी तनख्वाह में तो बहुत बरकत है। मैंने कहा आपकी कितनी तनख्वाह है? वो कहने लगे 22,000। सरकारी टीचर 22,000। मैंने कहा एक काम करो, मेरी तनख्वाह 4,500 है, ये बरकत वाली आप ले जाओ, बेबरकत की मुझे दे दो। बहुत अच्छा सौदा है भाई, बरकत वाली तुम ले जाओ, बरकत ही बरकत तुम्हारे घर में होगी, हर महीने मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, और वो बगैर बरकत की मुझे दे दो। मैंने कहा बरकत वरकत का मसला नहीं है, ये मौलवी जानता है मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा, ज़कात देकर मुझे जलील करेगा, इसलिए ये अपनी चादर के मुताबिक महीना गुजारता है, थोड़े में गुजार देता है, इसी को बरकत से ताबीर किया गया। तुम इस तरह की गलत बातें करके इन उलमा को जलील करने की कोशिशें न करो। तनख्वाहें बढ़ाओ इनकी, इसमें जितने मुतवल्लियान हो, यहां के मदरसे के नाज़िम साहब को भी मैं कहता हूं तनख्वाहें बढ़ाओ। आजकल गुजरात के मदारिस में, सुनो गौर से, गुजरात के मदारिस में गुजरात के पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, दूसरे सूबों के बच्चे ज्यादा हैं। बिहार से, बंगाल से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, फला से। ये तासुब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मदरसे किसी जमाने में, यही दारुल आनंद 100 साल पूरे हुए हैं, अभी मौलाना कह रहे थे कि हमारे वहां से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए और वो सारे गुजरात के उलमा थे, मौलाना इस्माइल साहब जैसी शख्सियतें। मैं ये कहता हूं कि अब गुजराती बच्चे हमारे मदरसों में क्यों नहीं आ रहे? वापी से लेकर छापी तक देख लो, क्यों गुजराती बच्चे नहीं पढ़ रहे? फीसदी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे गुजरात के मदरसों में, गुजरात के तलबा हर मदरसे में 20% या 25% है, और 75% बच्चे जो है दूसरे स्टेट के। हमारे मदरसे में बच्चे गुजराती क्यों नहीं आ रहे? वजह मैं आपको बताऊं। गुजरात का एक स्टेटस है, गुजरात की जहनियत तिजारत की है, गुजरात में एक महंगाई है और स्टेटों के मुकाबले में यहां की महंगाई है, बल्कि और स्टेट के लोग गुजरात को फॉरेन समझते हैं, इसीलिए यहां कमाने आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब अहले मदरसा और अहले मस्जिद और अहले मकतब कलील कलील तनख्वाह देकर के मुदर्रिसीन को रखते हैं, ये इनकी मजबूरी है, ये समझ रहे हैं बेचारे कि हमें तो दीन का काम करना है, हमें तकवा पढ़ाया गया, हमें लिल्लाहियत सिखाई गई, चलो कलील में भी हम बैठ जाते हैं। ये इनकी अपनी लिल्लाहियत है, लेकिन उम्मत को यह समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है जब कलील कलील तनख्वाहें दी जाती हैं तो औलिया ये सोच रहे हैं, माँ बाप ये सोच रहे हैं कि जब मेरे बच्चे को इसकी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं मिल रहा है तो ये मुझ गरीब बाप का क्या मदद करेगा। इसलिए औलिया अब इस दीन से हट करके खूब दुनिया की तरफ जा रहे हैं। अब मुफ्ती सलमान चाहे तकरीर करते रहे कि असली तालीम भी, ये भी को कोई नहीं समझता, अब तो ही को समझ रहे हैं, असली तालीम ही से पैसे आते हैं। जहन में जब ये बात बैठ चुकी है तो इन लोगों को असली तालीम की तरफ ले जाने वाले ये मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मदरसों के जिम्मेदार हैं। हमारी कोताहियों की बुनियाद पर हमारे बच्चे इल्म दीन से मारूम हो रहे हैं। अगर आज तनख्वाह बढ़ा दी जाए इन उलमा की, ये मैं अकेला नहीं कहता, हमारे सारे अकाबिर की सोच है इस वक्त, अगर इन उलमा की 12,000 15,000 तनख्वाहें कर दी जाए, खुदा पाक की कसम आप देख लो कि गुजरात के सारे औलिया अपने बच्चों को इल्म दीन में लगाएंगे और ये सोचेंगे कितना अच्छा मसला है, मेरे बच्चे को दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। इस हकीकत को समझें और मेरी बात जहां तक पहुंच सकती है आप पहुंचाएं। तनख्वाह के बाद में वकीली न करें। अफसोस यह है कि मस्जिद 1.5 करोड़ की बनाएंगे, 2 करोड़ की बनाएंगे और इमाम की तनख्वाह 3,000।
फूटे किस्मत तुम्हारी, जिस इमाम को तुम इतना बड़ा ईमान समझ रहे हो, जिसके पीछे तुम सजदे कर रहे हो, जो तुम्हें नमाज की तालीम दे रहा है, जो तुम्हारा मुक्तदा बना हुआ है, उसके घर के अंदर बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, परेशान हाल है, वो हाथ नहीं फैला सकता है, उसके अंदर के रोने का दर्द कितना खतरनाक होगा। क्या इन मसाइल को हम नहीं समझ सकते? हमें सोचना चाहिए, मदरसे वालों को भी, दाउलूम वालों को भी, मकतब वालों को भी और मस्जिद के जिम्मेदारों को आला से आला तनख्वाह दो। कौम तुम्हें देने के लिए तैयार है, कौम देने के लिए तैयार है, लेकिन कौम के सरमाए को तालीम पर इस्तेमाल करने के बजाय तामीरात पर इस्तेमाल किया जाता है। शानदार मस्जिद बनाएंगे और उसके अंदर 40 लाख का मार्बल डाल देंगे, और एक जगह मेरा जाना हुआ, सिर्फ मिंबरों मेहराब बनाया गया 27 लाख का, सिर्फ मिंबरों मेहराब, जबकि गरीब इलाके में 27 लाख में मस्जिद पूरी हो जाती। यह हमारा इसराफ है, फुजूल खर्चियां हैं, इससे हमें अपने आप को बचाना है। मदरसा तो दरख्तों के नीचे भी चल सकता है, बगैर इमारत के भी चल सकता है, लेकिन अगर उलमा की हमने मदद की और अच्छी तनख्वाहें दी तो यकीनन इल्मी दुनिया जब मजबूत होगी तो खुदा पाक की कसम फिर हमारे वहां इमाम नहव भी पैदा होंगे, इमाम सर्फ भी पैदा होंगे, बुखारी पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और इल्म कलाम के पढ़ाने वाले भी पैदा होंगे, और वो सूफी वक्त भी पैदा होंगे कि जो रातों में रो करके उम्मत के मसाइल को हल करेंगे और यहां रोएंगे और अल्लाह की रहमतें उतरेगी।